दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी धंधा पानी ब्लॉग। और एक बार फिर से आज मैं आया हूं यहाँ इस्लामपुर में। और जाहिर सी बात है, इस्लामपुर का नाम सुनते ही आपके जहन में आ रहा होगा कि मैं कहाँ पे आया हूं। तो ठीक समझा, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सुधीर सर का गोट फार्म है। और इस बार सुधीर सर के गोट फार्म पे आने का जो पर्पस है, और भी आप लोगों के लिए ढेर सारी नॉलेज को बटोरना था, आप लोगों के लिए वो जानकारियाँ सामने लाना था जिनके अभाव में आप बकरी पालन में कहीं न कहीं फिसड्डी साबित हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी जानकारियों के अभाव में आप अच्छा कर नहीं पाते। तो बिहार स्टोरी मीडिया की यही कोशिश रहती है कि हम उन जानकारियों को आपके सामने ले आएँ। और देखिए यहाँ पे सुधीर सर यहाँ पे हैं, पूरे अपने घर वाले ड्रेस में है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पवन जी। ये तो अच्छा ड्रेस कही है, नहीं जी, तो एक समय था कि अपने झाड़ू मारा करते थे। जी, जी। आज हमारे फार्म पर कुछ लोग विजिट करने आए हैं और हमारा एक वीडियो पहले भी देखे थे कि जी। गोट का एआई। तो ये लोग अक्सर चर्चा किए कि सर ऐसा है कि कुछ हमको भी बताइए। तो इन लोग को हम एआई के बारे में बताए जी, कि एआई जी। क्या है, क्यों फायदेमंद है, बकरी पालकों के लिए भी जी। कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। इस मुद्दा पर लोग बताए जी, क्या जी, जी। कारण कि ये लोग भी इच्छुक हैं, तो हो सकता है कि उसमें ये लोग भी फायदा उठाएं। जी, उससे पहले जो दोस्त हमारे सर के बारे में नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा-सा मैं इनका परिचय दे दूँ कि जो सर हैं, सुधीर सर हैं। पिछले 13 साल से 1 दशक से भी ज़्यादा हो गया है इनको बकरी पालन के क्षेत्र में उतरे हुए। ये एक मार्गदर्शक भी हैं, गुरु भी हैं, प्रशिक्षक भी हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात जो है, ये है कि ये गवर्नमेंट सर्टिफ़ाइड जो है एनिमल हेल्थ ट्रेनर वर्कर वर्कर। और देखिए आज यहाँ पर शायद एआई की आप यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, अच्छा, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई उसमें अच्छा। आप लोग भी फायदा उठाइएगा। ओह! और आप लोग को भी लगे कि फायदा है तो आप लोग भी फायदा उठा तो सकते सर हैं। बिल्कुल। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंसीमेशन, जी। कृत्रिम गर्भाधान। तो ये छोटे छोटे जो बकरी पालक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा चीज है हुँ, हुँ। और उपयोगी चीज है। कारण क्या है, सपोज कीजिए कोई एक बकरी या दो बकरी रखे हुए हैं, ठीक, और नस्ल वाली बकरी रखे हुए हैं। अब वो बकरा नहीं रख सकते हैं, हुँ, हुँ। कारण कि यदि बकरा रखेंगे एक बकरी के लिए तो फीडिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगा, तो कहीं वो प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, बिल्कुल। नहीं ना रहेंगे। तो उनके लिए एआई एक वरदान है। मार्केट में सीमेंट आता है, सीमेंट आएगा और एआई कार्यकर्ता से वो अपना सीमेंट डलवाएंगे, बकरी गर्भवती हो गई तो बकरी पालन वो भी कर लेंगे। तो बकरी पालन को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है, तो एक व्यक्ति बकरी पालन किए, देखा देखी दूसरा व्यक्ति भी करेगा, तीसरा व्यक्ति भी करेगा। तो इस तरह बकरी पालन व्यवसाय को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जो ट्रेडर हैं हुँ, हुँ। उनको भी उनका ही बकरी बिकेगा, यानी बिल्कुल। कि एक बकरी व्यवसाय ही आगे बढ़ेगा। इसके वजह से एक फायदा तो ये नजर आ रहा है। दूसरा चीज, इससे क्या होगा, इन ब्रीडिंग की भी समस्या नहीं होगा। हुँ, जो सबसे बड़ी समस्या है। इन ब्रीडिंग की भी समस्या नहीं होगा। सीमेन कहीं से आ रहा है, आपका बकरी कोई कहीं का है, वो भी, उससे भी आप बच जा रहे हैं। तो दो चीज से बचे, एक बकरा रखने का अनावश्यक खर्च से बचे, लेकिन कम बकरी है तब ज्यादा बकरी रहेगी, तब सोचिएगा ये एक भरोसे रहे तब नहीं। ये हुँ, छोटे हुँ। किसानों के लिए वरदान है, ठीक है। फिर आपका इन ब्रीडिंग से बचने के लिए, या आपको इच्छा कर रहा है कि थोड़ा सा ये वाला बकरी है, पता नहीं, हो सकता है कि बोर का सीमेंट डाल के देखें कुछ तो हुँ, हुँ। बेनिफिट लगेगा ना, तो उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का भी आप फायदा उठा सकते। सपोज कीजिए कोई अच्छी हार्ट के कोई ब्लैक बंगाल बकरी रखे हुए है और उसको लगा कि नहीं, हम जमुनापारी का सीमेंट चढ़वा कर उसका हुँ, बच्चा हुँ। निकलवाएं, तो होता है, ऐसा होता भी है। लेकिन होता सर है। उसमें जो सीमेन लाएँगे वो, हाँ। तो क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ से वो सीमेन पर्टिकुलर, क्योंकि ऐसी क्या गारंटी है कि वो सीमेन जो है वो अच्छा हेल्दी सीमेन होगा, अच्छे बकरे का होगा? देखिए, सीमेंट की गारंटी क्या है हुँ, तो आप देख नहीं रहे, लेकिन उसको जिस टेम्परेचर पर रखा जाता है, ईमानदारी से दुकानदार रखता है और हुँ। दुकान में बिकता है। अच्छा। और लाने के लिए ऐसा नहीं है खरीदे हाथ में लेके चल दिए, उसके लिए स्पेशल कंटेनर रहता है, तरल नाइट्रोजन में रख कर लाना होता है। जी। तो उस टाइप से होता है। इसीलिए जो भी ये सब काम करें, अपने से शुरुआती स्टेज में न करें, किसी अनुभवी के साथ लें, हुँ, हुँ। सर्टिफाइड पर्सन से कराएं। बिल्कुल, एनिमल हेल्थ वर्कर से भी करा सकते हैं, क्योंकि वो या बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हाँ, है। एनिमल हेल्थ वर्कर भी कर सकते हैं, हुँ। या एआई का भी स्पेशल ट्रेनिंग होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बकरी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे गाय में कर रहे हैं एआई वर्कर, है ना, काम कर रहे हैं, लेकिन बकरी में कभी नहीं किए तो उन लोगों को हेजिटेशन महसूस होता है।
तो वो लोग भी हमारे संपर्क में रहते हैं, थोड़ा सा उन लोग को फ़ोन में भी बता देते हैं या कभी दोबारा यहाँ आ जाते हैं, तो वो लोग भी सीख जाते हैं और काम कर रहे हैं। जैसे कि इसी फील्ड में हमारे तिवारी जी जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक इनका बार फिर से। इनका इनका परिचय है जी कि बाइफ से ट्रेनिंग ऑलरेडी किए हुए हैं। सुधा से किए थे ना जी, हम बाइफ आज तक कन्फ्यूजन में जी थे, किए हुए हैं और एआई वर्कर हैं जी, और उन्होंने बोला था। हाँ, और काफ़ी अच्छा फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन बकरी के जो कभी नहीं किए हुए थे, कभी नहीं, हल्का सा खाली बता दिए, तुरंत धर लिए। गाय का ये अपना करते थे। हाँ, गाय करते थे, लेकिन बकरी से नहीं कभी करते जो थे। देखिए, कोई भी काम जैसे हम नहीं किए हुए हैं, पहला बार करने का रजिस्ट्रेशन तो रहेगा, हल्का सा बता दिए, आज वो भी काम कर रहे हैं। आज भी मेरे पास फ़ोन आता है वो इनके इलाका से, तुरंत इनके पास हम फॉरवर्ड करते हैं, ये जाकर वहाँ उसको सर्विस देते हैं। जी तो कहीं न कहीं किसान को भी फ़ायदा है, इनको भी फ़ायदा है और मेरा नाम तो हो ही रहा है। जी जी जी। तो आज ये जो ये लोग आए हुए हैं, सब पहले हमसे फ़ोन से जुड़े हुए थे। तो आज की डेट दिए थे और ये हमारे यहाँ वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। जी जी। तो हम लोग जब आ ही गए हैं, तो इन लोग को दिखाइए, दिखाई दिखाई। आप दिखाइए, हम क्यों दिखाएँ? ये लोग इनको बोले कि हम जी तो आपको दिखाएँ, तो आप दिखाइए। बिल्कुल। तब तक आप ही पहुँच गए, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आप अपने व्यूअर को दिखाइए। थोड़ा-सा तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एआई का काम जो है कैसे किया जाएगा अभी। तो इसके लिए क्या-क्या ये सब चीज़ें हैं सर इसका? मैं जी ओमकार तिवारी, जी जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बाबा गोट फार्म महाबलीपुर से हूँ और सुधीर सर के पास मैं वैक्सीन लेने के लिए आया था। तो इन्होंने कहा कि एआई के बारे में कुछ जी दिखाया जाए, बताया जाए, तो मैं डेमो के रूप में आपको दे रहा हूँ। कुछ जो अनुभव मेरे पास है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। उसका माध्यम पवन जी है। बिहार स्टोरी है सर। हम तो पवन ही कहेंगे कि पवन जी तो पवन ही है, हर जगह मौजूद है। ठीक है भाई। तो एआई में सबसे बड़ा महत्व, इसका लाभ ये है, किसी भी देश से किसी भी नस्ल को आसानी से अपने देश में लाने का एक ये बहुत बड़ा जरिया, जिसका कॉस्ट मान लीजिए कोई बाहर का बोर बकरा है, उसको ऑस्ट्रेलिया का नस्ल है, उसको लाने में हमें 50,000 रुपया लगता है और उसको हम यहाँ 5,000 में उपलब्ध कर सकते हैं, 1,000 रुपया में उपलब्ध कर सकते हैं। इस एआई का सबसे बड़ा लाभ यही है। तो इसमें इक्विपमेंट, सबसे बड़ा इक्विपमेंट सर ये एआई कंटेनर है। एआई कंटेनर, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह आदमी को सांस की ज़रूरत है जीने के लिए, उस तरह इसमें जो सीमेन है, इस सीमेन में नाइट्रोजन गैस, इसका बहुत बड़ा महत्व है, जो कि यहाँ देखिए उड़ता हुआ दिखाई दे रहा। जरा नजदीक से दिखाइएगा। देखिए, ये नाइट्रोजन गैस है, इसका होना इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर ये है तो आपका सीमेन लाइफ है, अन्यथा डेड है। यानी कि टेम्परेचर बहुत मेंटेन करके जी रखना है। हाँ, -195 डिग्री। इतना कूल। जी, इतना कूल होता है, यानी कि उसको सोए हुए स्थिति में स्पर्म को हम लोग रखते हैं। वो बेहोशी अवस्था, अगर जिंदा रहेगा तो खाना मांगेगा, फिर हम खाना कहाँ से देंगे? जी आसान भाषा यही है। तो उसको हम लोग सोए हुए अवस्था में यहाँ -190 डिग्री पे इसको रखते हैं और इसको जब हम किसी बकरी में डालना होता है तो इसको जगाने का तरीका भी हम जी अभी आपके सामने, अभी फिलहाल अभी इक्विपमेंट बता दें। ये आपका कंटेनर हो गया, इसमें जो है इसको कनस्टर बोलते हैं ये, और इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं ये सीमेन स्ट्रॉ है, लाल पीला हरा। ये कई कलर में है, सिरोही का कुछ है, बरबरी का कुछ है, जमुनापारी का कुछ है, इस तरह से इनका अलग अलग कलर होता है। दूसरी बात, ये आपके पास इसको बोलते हैं थ्रोइंग ट्रे। इसमें जो है गर्म पानी और ठंडा पानी मिला करके उसके टेम्परेचर को 40 डिग्री टेम्परेचर पे लाया जाता है, उसके लिए ये बर्तन है। उसके बाद ये है इस चिमटा, इस चिमटे के द्वारा जो है इसको हम सीमेंट को निकालते हैं। और ये एक्स्ट्रा कटर होता है, लेकिन अभी उसके जगह पे मैं स्केची का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे सीमेंट को काटा जाता है। उसके बाद ये है, इसका नाम है स्पेकुलम। इसके द्वारा बकरी के वेजाइनल को बड़ा किया जाता है, फैलाया जाता है और उसमें फिर इस एआई गन के द्वारा उसमें हम सीमेन को इंजेक्ट करते हैं। तो अब आते हैं इसका डेमोक्रेशन पे। कभी भी टूल्स की जरूरत पड़ती है। हाँ, कभी भी एआई करने से पहले एआई वर्कर जो भी हो, सबसे पहले बेटाडिन या स्पिरिट, डिटॉल, कोई भी चीज़ से अपने इक्विपमेंट्स को सबसे पहले
उसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि बैग में लेकर के आते हैं कई तरह के कीटाणु जीवाणु उसमें जो है हो जाते हैं। तो बेटाडीन के लोशन लेंगे और उस लोशन से जो है हम इसको क्लियर कर लेंगे। ये इन्फेक्शन नहीं होने देगा। हाँ, इंस्पेक्शन नहीं होने देगा। ये हो गया, ये आई गन हो गया, आपका चिमटा हो गया, कैंची हो गया, ये सबको हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है सीमेंट तैयार करना, जिसको सीमेंट को थ्रोइंग करना है। तो अभी हम आपको सीमेंट थ्रोइंग करने के लिए एक और यंत्र हम जेब में रखे हुए हैं। इसको ये क्या है सर? ये है सर, इसका नाम है थार्मोमीटर, थ्रोइंग मोनीटर, यानी एक तरह से ये थर्मामीटर है, जो कि पानी के लेवल को बताता है कि हमारा पानी कितने लेवल में टेम्परेचर में है। हमें 40 डिग्री 35 से 40 डिग्री की आवश्यकता, पानी का हीट होना बहुत जरूरी है। उस लेवल को हम कैसे जांचेंगे जी। तो ये थ्रोइंग मोनीटर ही हमको बताएगा कि मेरी पानी अनुकूल है सीमेंट को डालने के लिए। जैसा कि अभी आप देखेंगे, इसमें हमने पहले ठंडा पानी ले लिया। पानी बहुत ठंडा है क्या? नहीं, नॉर्मल पानी ले लिया। इसमें गर्म पानी है। अच्छा, इस गर्म पानी को हम इसमें डालेंगे। तो सुसुम बना लेंगे। हाँ, गुनगुना। गुनगुना। अभी हम इस थ्रोइंग मोनीटर को, इसमें अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, नॉर्मल प्लेन है, लेकिन हम इसको ज्यों ही पानी में डालेंगे जैसा कि आप इस पे देख रहे हैं, अंक उग रहा है 35 36। अभी ये लगभग आपके 39 के पास पहुंचे। देखिए ब्लू रंग का, ये 39 का, इसे नापा जाएगा कि हमको उसमें थ्रोइंग करना है। अगर जहाँ पे आपको दिखाई दे कि जैसे 39 है तो ये कम आ रहा है, तो वहाँ पे ठंडा पानी और इसमें डाल करके और इसको मिक्स किया जाएगा, ताकि इसके टेम्परेचर को पूरा एडजस्ट कर लिया जाए। यहाँ पे देख रहे हैं आप, हरा मार्क है। सबसे बड़ी बिंदु यही है, इस दोनों के बीच में हमारा अंक आना चाहिए, जो कि 36 37 बताता है जी। 37 36, तो यहाँ 36 दिख रहा है। अभी हम इसमें थ्रोइंग के लिए तैयार है। कनस्टर को हम ऊपर उठाएंगे और इसको चिमटे के माध्यम से हम एक ही सीमेंट को निकालेंगे। इसको पुनः बंद कर देंगे। इसको हवा में लहराएंगे ताकि इस पे का जो बर्फ है वो खत्म हो जाए, और एक कपड़े के माध्यम से इसको पोंछ लेंगे। उसके बाद इसको इस पानी में हम डाल देते हैं। अब रही बात, जैसा कि अभी कुछ देर पहले सवाल हुआ था कि सीमेंट जिंदा है या मरा है, तो यहाँ प्रमाणित इसलिए किया, एक तो हम इस सीमेंट को जगा रहे हैं सोए अवस्था से, दूसरा इसका ये प्रमाण है कि मेरा सीमेंट लाइफ है, जिंदा है, क्योंकि जिंदा व्यक्ति ही पानी में डूबता है। अच्छा। आसान भाषा में ये बड़ा बात है, जिंदा व्यक्ति ही पानी में डूबता है, मरने के बाद वो पानी में ऊपर आ जाता है। सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये जिंदा है। हाँ, ये जिंदा है, और इसे हमें 30 से 40 सेकंड ही इसमें रखना है। उसके बाद इसको हम पुनः जो है, हम गन को जो है साफ कर लेंगे और इसको तैयार पीछे खींचेंगे और इस सीमेंट को भी यहाँ से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसके पानी को, बूंद को झाड़ देंगे और कपड़े से इसको साफ कर लेंगे कॉटन से, और इसको हम इस पे लोड कर देंगे। लोड करने के बाद या तो सीमेंट एक्स्ट्रा है या मैं कैंची का इस्तेमाल करता हूँ, इस कैंची से इसको इस लेवल में कट कर देंगे। कट करने के बाद इसका एक और पार्ट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सीट जी, प्लास्टिक सीट, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है, ये अगर वेजाइनल हिस्से में जाएगा तो इन्फेक्शन होगा, तो इसको हम कवर करेंगे, उसमें खरोच आने का डर होगा, इसलिए इसको सीथ लगाते हैं और इसको हम इस सीथ में
लोड कर, एक बकरी ले आइए, बकरी ले आइए। अभी हमारा ये गन एआई करने के लिए तैयार हो गया है। अभी हम पशुपालक से बकरी मंगा रहे हैं जी जी। और तब तक जो है ये एक बोतल देख रहे हैं, इसका लेबल तो उखड़ गया है, इसमें ग्लिसरीन है, अच्छा अच्छा। चिकना पदार्थ, जिसको हम सुलेशन से इसको स्पेकुलम को हम इसको वॉश करेंगे। ये उससे वॉश हो गया, चिकनाहट दिया जा रहा ताकि है। अंदर इंसर्ट किया जा सके। हाँ, इंसर्ट किया जा सके। जी। और अब हम बकरी के पास चलते हैं। बकरी को ऐसे उठाइए, दोनों पैर, इस पर ध्यान दीजिए, दोनों पैर लाइए, दोनों पैर, हाँ पैर को सटाइए, गर्दन के और पीछे जाइए आप थोड़ा सा, बस। कैमरामैन ध्यान दीजिएगा, हाँ। स्पेकुलम एक आदमी पूंछ को पकड़े, पकड़िए जी। इससे हो रहा है। ठीक है। मेन ध्यान इसी पर देना है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि वेजाइनल हिस्से की सफाई। ये वेजाइनल हिस्से की सफाई हो गया ताकि कोई भी जीवाणु वगैरह जी। इन्फेक्शन का कारण, बेटाडीन से ये आप साफ कर रहे हैं। हाँ, इसका न बने। अब हम इस स्पेकुलम को लेंगे और इसके हिस्से में इसको डाल दिए जी। और यहाँ एक लीवर होता है, इस लीवर के द्वारा हम इसको फैलाएंगे। अभी आपको अंदर दिख रहा होगा, ये देखिए पीछे बीच में जो है ओस दिख रहा है। जी, थोड़ा सा डार्क है, कैमरे पे विजिबल हाँ। नहीं है, लेकिन फिर भी। गन लाइए, जी यहाँ पे फिक्स भी इसको किया जा सकता है। जी। हाँ, इसको फिक्स भी किया जा सकता है। इस तरह से पकड़ लिए और एआई गन को, इस कवर को जो है निकाल लेंगे और निकालने के बाद ओस दिख रहा है जी। इस ओस में इसको यहाँ हम डाल करके और फिर इसको यहाँ से पुश कर देंगे और पुश करने के बाद ये मेरा एआई का कार्य जी पूरा हो गया। इस गन को बाहर निकाल लेंगे और धीरे से फिर स्पेकुलम को हम बाहर कर लेंगे और बकरी को 2 से 3 मिनट तक यूं ही छोड़ देंगे, रखेंगे, पकड़ के इसी रखेंगे। तरह से उल्टा खड़ा। हाँ, इस तरह रखना अनिवार्य है। अनिवार्य नहीं है, रखिएगा तो कंसीव करने का रेट डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा। अच्छा, कितनी देर तक सर? 2 से 3 कम मिनट। से कम 3 मिनट जरूर रखिए। ये बहुत जरूरी है। हाँ, 2 से 3 और मिनट तक एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा छोड़ दीजिए। कि जब बकरी हीट में आए तो तुरंत नहीं करना है काम। 10 घंटा बाद, एवरेज बकरी 40 घंटा तक हीट में रहती है, एवरेज कम बेसी भी होता है। तो 10 घंटा के बाद एक बार दे दीजिए, फिर 12 घंटा के अंतराल पर दोबारा भी कर दीजिए, तो कंसीव का रेट बढ़ जाता है। इतना सावधानी करेंगे, लेकिन व्यूअर्स लोगों से ही आग्रह करेंगे कि जब भी एक काम कराएं तो सर्टिफाइड लोगों से ही कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम ही ऐसा है ऐसा नहीं कि इसमें अगर अच्छे क्वालिटी के सीमेन और अच्छे से अगर इंसर्शन नहीं हुआ तो सारा फिर बेकार हो गया। और यदि कोई गाय के जो काम ये कर रहे हैं, बकरी पालन वाला एक काम करना चाहते हैं तो संपर्क करें। जैसे कि इनको गाइड किए, फोन पर भी होगा, ये भी गाइड लोग करते रहते हैं। हमारे पास कॉल आता है तो हमारे संपर्क में जितना एआई वर्कर हैं, हम तुरंत कॉल फॉरवर्ड उनके पास करते हैं और वो सर्विस देते हैं। जैसे ये भी हैं, आज एक काम बढ़ा है तो इनकी भी इनकम बढ़ी। बिल्कुल, तो इस तरह से काम हम लोग का होता है। जो आपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे कमाई को बढ़ाया जा सकता है। तो सर एक सवाल आपसे भी कि इसमें क्या खर्च वर्च पड़ता है कृत्रिम गर्भधान में? देखिए सर, कृत्रिम गर्भाधान का खर्च तो लगभग रेट इसका 100 रुपया ही है एक सीमेन का। लेकिन अब निर्भर करता है जो चिकित्सक या एआई वर्कर कितनी दूरी से आ रहे हैं, प्लस में उनका खर्च, जो ट्रैवलिंग हाँ, एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग होना चाहिए और प्लस अगर वो आपके लिए टाइम निकाल के जा रहे हैं तो उनको भी 100 रुपया बचना चाहिए। उसी हिसाब से वो अपना हाँ, बात उस कर लें। हिसाब से उसका एडजस्ट किया जाता है। तो आज तो एकदम लाइव हम लोगों ने दिखा दिया। ये जागरूकता कार्यक्रम था और लोगों को जागरूक किया जा रहा था कैसे, और ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इससे हम मन चाहा ब्रीड की उत्पत्ति घर बैठे अपने घर पे 1-2 बकरी पालक जो है, मान लीजिए हम ब्लैक बंगाल रखे हैं, हमें सिरोही का चाहिए तो ब्रीडर रखेंगे तो महंगा पड़ेगा। तो इससे कहाँ ब्रीडर ढूंढेंगे, ढूंढने से कोई मिलेगा नहीं। तो सीधा एआई वर्कर को फ़ोन करें कि हमें सिरोही का नस्ल चाहिए
और उनसे लाभ उठाए और घर बैठे अपना मनचाहा नस्ल पाए। बिल्कुल, नस्ल सुधार जो बोलते हैं, वो आप इस चीज़ के ज़रिए बहुत ही मतलब आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एआई का आज जो आपने देखा, जो डेमोस कैसे किया जाता है, उसकी आपकी जानकारी आज जो मिली होगी, बहुत काम की मिली होगी। और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी रहेंगे, सर का रहेगा, तो आप चाहें तो और भी कुछ जानते हैं पवन जी, जी, पहला इनको स्कोपलम देने वाला हम ही व्यक्ति हैं कि इनको हम स्कोपलम दिए थे। इनके पास अच्छा। था भी नहीं, कहाँ मिलता है पता तक नहीं था। ओह! इनको हम दिए, कितना एआई वर्कर को गाय वाले हैं उनको जी। हम दिए कि लीजिए बकरी का भी काम कीजिए। जी, नहीं बहुत अच्छा सर आपकी जो टीम वर्क है और आपका जो एक सुचारू रूप से जो ओरिजिनल आप लोग बकरी पालन को बिल्कुल बेसिक तौर से उठा करके जो लोगों को इस तरह से जागरूक बना रहे हैं और कैपेबल बना रहे हैं, तो उसमें तो सवाल ही नहीं उठता है कि लोग फेल करें। और इसी तरह से बकरी पालन के क्षेत्र में हमारा बिहार भी आगे बढ़े और भी अन्य राज्यों से जो है आगे निकले, यही कामना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।